हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 2 के सभी महत्वपूर्ण सरल समीकरणों को एक बार रिवीजन करेंगे। अब पार्ट 2 के हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वीडियो बहुत छोटी सी ही है, इसलिए सभी सरल समीकरणों को जरूर देखें। ठीक है, आइए देखते हैं पहला वाला प्रश्न। पहला सरल समीकरण क्या है? सरल समीकरण एक जो है वो है x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं याद है तो इसको याद करने का तरीका देखिए, प्रश्न में ही याद करवा देते हैं। x + y का होल स्क्वायर है तो इसी को सिर्फ ध्यान दीजिए। देखिए जो स्क्वायर है एक बार x के ऊपर रखिए x स्क्वायर। ठीक, एक बार इस चिन्ह के साथ सबको लिख लीजिए प्लस 2xy। देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, प्लस फिर y स्क्वायर, यानी एक बार x स्क्वायर प्लस 2xy सब एक साथ, फिर y स्क्वायर। ये हो गया x + y का होल स्क्वायर, यानी सरल समीकरण एक। इसका प्रयोग दोनों तरफ से कर सकते हैं। इसके जगह इसे रख सकते हैं या इसके जगह पर इसे रख सकते हैं। आइए देखते हैं सरल समीकरण दो को। तो सरल समीकरण दो में क्या है? यह है x - y का होल स्क्वायर। ये भी उसी तरह होगा x स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर एक बार x के ऊपर x स्क्वायर माइनस, देखिए अब सबको एक साथ लिख लेंगे -2xy, सब एक साथ एक एक करके देखिए -2xy या फिर -xy2, कुछ भी लिख सकते हैं। मगर क्रम क्या होता है, पहले हम लिखते हैं अचर पद को फिर चर पदों को। तो -2xy, फिर क्या है प्लस y स्क्वायर। तो क्या हो गया x - y का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर - 2xy प्लस y स्क्वायर। सरल समीकरण तीसरी क्या है? x स्क्वायर - y स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर - y स्क्वायर, ये भी सरल समीकरण बहुत प्रयोग में आती है। ठीक है, x स्क्वायर - y स्क्वायर, तो इसका मतलब एक बार प्लस, यानी एक बार x + y एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - y का गुणा। ठीक है, x स्क्वायर - y स्क्वायर, इसे याद करना पड़ेगा कि एक बार प्लस x + y, एक बार माइनस वही संख्या x - y, तो इसका प्रयोग होगा। ठीक है, इसके जगह पर इसे प्रयोग करेंगे। सरल समीकरण चौथी देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे x है प्लस a है एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में x है प्लस b है, यानी कि यहाँ 2-3 अंक है। मान लीजिए एक अंक दोनों जगह समान है, ये कोई अंक है जो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह समान है, और एक दूसरा अंक और ये अंक दोनों बदले हुए हैं, यानी कुल मिला के 3 अंक हो गए। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, जो दोनों जगह समान है x और x, इसका वर्ग रख दिया, यानी x स्क्वायर, फिर प्लस में, क्योंकि सब प्लस में है तो प्लस में। ठीक है, अगर यही माइनस में आए तो प्लस लगा के उस एक पद को माइनस में लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके। ठीक है, x + a x + b का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस a और b को एक बार जोड़ लेंगे, क्योंकि अलग अलग जो पद हैं उनको जोड़ लेंगे, a और b यानी तीनों का एक साथ, तो a + b और x के साथ गुणा, यानी कि x स्क्वायर प्लस a + b, यानी ब्रैकेट में a + b गुणे x, फिर प्लस, अब इन दोनों को जोड़े थे हम अलग अलग, इनका गुणा कर लेंगे यानी ए बी। तो कुल मिलाकर क्या हो गया x + a गुणे x + b बराबर x स्क्वायर प्लस a + b गुणे x प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गई सरल समीकरण। देखते हैं सरल समीकरण 5 को। तो जो पाँचवीं सरल समीकरण है यह देखने में तो कठिन है मगर बहुत आसान है। ठीक है, यही आपको रट के याद करना पड़ेगा और सब सरल समीकरण प्रश्न जैसे ही बन जाएंगी। यह देखिए x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी कैसे बना, एक बार तीनों पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इस स्क्वायर के एक बार तीनों पे रख देंगे। ठीक, फिर प्लस 2 के साथ 2 लेंगे, 2 के साथ xy प्लस 2xy, फिर प्लस 2 के साथ yz, यानी क्रम से xy फिर yz और फिर zx, तो 2xy फिर 2yz और फिर 2zx प्लस प्लस में। तो हो गया ना आसान, x + y + z का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सिर्फ इसको ध्यान दीजिएगा x + a, और इसका उपयोग भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो सरल समीकरण 4 है इसका प्रयोग सिर्फ आप क्लास 9th में एक आध दो प्रश्न ही करेंगे, और ज़्यादातर उपयोग इन सरल समीकरणों का है। देखिए सरल समीकरण 6 देखते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सरल समीकरण है, यानी x + y का होल क्यूब। तो इसे भी उसी तरह करेंगे, एक बार इसके ऊपर क्यूब यानी x3, दूसरे बार y3। ठीक है, ये क्यूब है, दोनों पे एक एक करके रख लेंगे, x3 प्लस y3, फिर प्लस सबको एक साथ 3xy, और जो xy है ब्रैकेट में इसे भी बगल में रख लेंगे। ठीक है, ये नियम इसको याद करने का, x3 y3 x3 y3,
प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब देखते हैं सरल समीकरण 7 को। यहाँ देखिए जो 7वीं सरल समीकरण है वो भी वही है, वहाँ था x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो होता है क्या, बराबर में x क्यूब, एक बार x के ऊपर क्यूब, फिर एक बार माइनस वाई के ऊपर क्यूब, फिर माइनस, क्योंकि माइनस है इसमें सबको एक साथ रखेंगे, माइनस 3xy और ब्रैकेट में जैसे है वैसे यहाँ रख देंगे। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं सरल समीकरणों को। देखते हैं 8वीं सरल समीकरण और आखिरी सरल समीकरण ये। ठीक, ये क्या है, देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस रूप में आपको होगा। क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा इसका, x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों जुड़ गए। अगले ब्रैकेट में सबका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मान लीजिए इसको सॉल्व कर रहे हो, तीनों को जोड़ लेंगे एक बार और फिर तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक एक करके एक्स वाई जेड जेड एक्स, तीनों माइनस में, यहीं तक है सरल समीकरण। ये इसके प्रयोग लिखे हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड अगर जीरो हो, यानी जिस अंकों पर ये आधारित सवाल इसे पूछेंगे उन तीनों अंकों को अगर आप जोड़ते हैं और जीरो आता हो तो क्या करेंगे, सिर्फ इतने के जगह पर यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 3xyz। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, यानी ऐसे तीन अंक जिनका योगफल जीरो आता है तो उनके घनों का योग 3xyz, यानी तीनों के गुणनफल का 3 गुना होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।